नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कड़ेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ग्रेट अपडेट ऐश के द्वारा आ गया है। बहुत सारे नए आपके पे प्लान के बारे में बताया गया है, तो उन्हीं को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली ना मैं रात को सोच रहा था ये आपका वेबिनार होने जा रहा है, तो माय फॉल्ट, तो एक्चुअली वो सुबह के लिए ही था। सो मैं तो अभी शाम के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुका था कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो अभी मुझे निकलना भी है। तो अब मैं क्या कि फिर जल्दी जल्दी फिर मुझे सारे वीडियोस स्टार्टिंग के तो देखने पड़े, फिर मैंने सारे कॉपी ट्यूबर्स के भी देखे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन सब को सम अप करने के बाद ही मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। तो एक लाइक बनता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप फिर गालियाँ मत देने लग जाना, लाइक मांग रहा है लाइक मांग रहा है। लाइक इसलिए मांग रहा हूँ, मुझे सच में बताऊँ तो मैं एकदम आज पहली बार ऐसा लगा कि यार नहीं बनाता हूँ, बाद में देखा जाएगा या कल सुबह मैं देख लूँगा बोल के, क्योंकि मुझे पता है कि रात को लेट होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं सोचा नहीं, ठीक है, अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं बना देता हूँ। क्योंकि क्या होगा कि ये इसलिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली क्योंकि मेरे दिमाग में यह है कि वो शाम को ना आके सारे टीम चैंपियन फिर से आएंगे, तो टीम चैंपियन में हल्ला गुल्ला चलतेगा, याहू वाहू ये हूँ, जैसे इस वाले पैनल ये पैनलिस्ट भी यही चीज़ें कर रहे थे, है ना। तो हमें सच में जानना ज़रूरी है कि सच में याहू ये हूँ वो सच में है नहीं है, तो उस चीज़ को एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने जितने भी आपके कॉपी ट्यूबर्स के वीडियोस देखे, और क्योंकि मैंने ये देख रहा था कि कौन क्या क्या बताया, तो वो जानने के लिए वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन गई है नहीं गई है क्या है। लेकिन मैंने सारे जितने भी मैंने वीडियोस देखे, वहाँ पे मैंने मेन जो मुद्दे की चीज़ है, जो मेन जो एक्चुअल में जो पिन पॉइंट है ना, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगा कि किसी ने भी क्लैरिफाई किया है। तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से वीडियो को देखोगे और सुनोगे, और स्पेशली आप लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने देखो, मेरे वीडियोस क्या है कि अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं कई महीनों तक वीडियो चल रहा है उसके बाद मेरे धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसके बाद लोगों तक चीज़ें पहुँचे। तो अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसे देने का टाइम आ गया, तो जितना हो सके मेरे जो बातें हैं, मेरी जो वीडियोज़ हैं, अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली पास्ट को लेके देख लो या फिर अभी को लेके देख लो, अगर बातों को सही लगता है तो डेफिनेटली आगे बढ़ाइए। क्योंकि मुझे भी लगता है ना कहीं मैं ज़्यादातर सही बोल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कन्वेड होना ज़रूरी है आगे की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आगे जो वीडियोस नहीं देखते हो मेरे, या फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मतलब यूट्यूब ज़्यादा नहीं चलाते हो, तो उनको डेफिनेटली ये जो बातें हैं, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप लोगों को बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्विकली वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप सबको पता है कि अभी अपडेट के अकॉर्डिंगली ना बहुत सारे अपडेट्स होंगे, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट जो 2 अपडेट्स हैं उनको लेके ही इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, बाकी हम बाद में देख लेंगे। वो है आपका 100% कमीशन की बात की गई है फर्स्ट सेल को लेके, आप सबको पता चल ही गया होगा। दूसरा आपका जीरो टीम के पे प्लान को लेके भी बताया गया है, जो सारे आपके कॉपी ट्यूबर्स खुश हो रहे हैं कि जीरो टीम के लिए भी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या बताया गया है क्या नहीं है। अब सबसे पहले आते हैं 100% कमीशन की तरफ। अब ऐश ने अनाउंस कर दिया है कि आप जो पहला सेल करोगे, वो पहला जो सेल होगा कंप्लीटली पूरा का पूरा अमाउंट आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आपने अपने डाउनलाइन में किया है मान लो, तो डाउनलाइन में आपने कितना का करोगे, $143 का करोगे, तो वो $143 पूरा का पूरा आपके पास वापस आ जाएगा। या फिर हो सकता है आप कोई नया यूज़र हो जो फाउंडर ना हो, तो अगर उनको आपने 375 में बेच दिया या 250 में बेच दिया, जितने में भी बेच दिया, अगर उनको आप सेल कर रहे हो, तो वो अगर 250 में किया तो 250 के 250 पूरे आ जाएंगे, अगर 350 375 जो में भी किया, वो पूरे के पूरे आपके पास वापस आपको मिल जाएगा वो कमीशन। तो ये एक ग्रेट न्यूज़ आप लोगों को दिया गया है, और बोला गया है कि ये एक ऑन पैसिव के काम करने का तरीका है जो पहले कभी नहीं हुआ। और उसके बाद आपका सेकेंड अपडेट क्या है, आपका ज़ीरो टीम को लेके बताया गया है कि देखो, ज़ीरो टीम के लिए स्पेशली ये बोला गया है कि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो मार्केटिंग से बहुत सारे लाखों लोग आए, आप लोगों को पता नहीं होगा। ऐश ने मतलब बोला है कि मतलब मैं छिपा के रखा हूँ या मैं डिस्क्लोज़ नहीं किया हूँ, लेकिन लाखों में यूज़र्स आए हैं जो पोटेंशियली क्या है आपका वो कनेक्ट खरीद सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि एज़ पर टाइम स्टैम्प डेट ये सबको देखा जाएगा ना, कौन कब जुड़ा, 2018 2019 ये वो, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को एक एक यूज़र बांटा जाएगा। ठीक है, एक एक यूज़र बांट दिया, लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोगों को पहले जो पैकेज है वो परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ऐश ने डम तरीके से मतलब थोड़ा बिना सोचे समझे पहले अपने टीम को बोल दिया था कि एक काम करो ना, जितने भी हमारे पास यूज़र्स आ गए उनको बांट दो, सारे लोगों में बांट दो, फाउंडर्स में। तो फिर उनके टीम ने उनको समझाया कि देखो, बहुत सारे ऐसे भी फाउंडर होंगे जो मतलब पैकेज खरीदेंगे ही नहीं। जब वो पैकेज खरीदेंगे ही नहीं, उसके नीचे यूज़र देके क्या करेंगे, है ना, वेस्ट है वो यूज़र।
तो इसलिए ऐश ने और उनके टीम ने ये डिसाइड किया कि नहीं, पहले आपको पैकेज खरीदना पड़ेगा, जैसे आप पैकेज खरीद लोगे हमारे पास लाखों यूज़र्स है, उनको हम आपके नीचे एक एक करके दे देंगे। तो ये था आपका मेन दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब इन अपडेट्स को एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपका कितना काम का है या काम का नहीं है। मैंने देखो, मैं हड़बड़ी में था, फिर भी मैंने बहुत सोच समझ के ये वीडियो बनाया, तो दोबारा बोलता हूँ लाइक ज़रूर कर देना। चलिए लेट्स डीप डाइव 100% कमीशन। 100% कमीशन को थोड़ा सा अंदर उतर के देखते हैं कि है क्या। तो जैसे ही ये 100% कमीशन की बात की, यानी फर्स्ट सेल को वापस करने की बात की ना, मैंने देखा वो तेरी पैनल में मतलब छा गए सब लोग। माइकल विलियम्स से लेके रेड से लेके सूजी से लेके माइकल एलिस से लेके चार्ल्स हसोंग, बॉब, मिस्टर धिल्लन, अरे मतलब अमेज्ड, दे वर अमेज्ड, मतलब धन्यवाद कर करके थक गए। तो मैंने सोचा भाई इतना एक्साइटिंग चीज़ है, क्या है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, चलो कैलकुलेट ही करना है, तो मैं फिर से वही धिल्लन जी का एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का मुझे पता है। तो धिल्लन जी को मतलब क्या, मतलब कैसे, किसको क्या फ़ायदा होने वाला है वो आपको जानना ज़रूरी है ना। तो चलो धिल्लन जी का एग्जांपल लेते हैं। अब ये प्लान आने से पहले की जो इनकम है वो ऑलरेडी मैंने आपको धिल्लन जी का कैलकुलेट करके दे दिया था। उनकी डायरेक्ट टीम है 2200, है ना। अब 2200 के अकॉर्डिंगली पहले उनको कितना मिल रहा था ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके बता दिया था कि उनको मिलने वाला था 65,27,950 रुपये एज़ पर इंडियन करेंसी। ठीक है, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। अब धिल्लन जी का न्यू इनकम देख लेते हैं। डायरेक्ट टीम कितनी है, 2200 रुपये। ओह 2200 रुपये बोला, 2200 लोग हैं, है ना। अब फर्स्ट कमीशन जो उनको जाने वाला है कि क्या बोला है कि जो पहला सेल जो होगा वो आपका पूरा का पूरा वापस आ जाएगा, यानी पहला जो वो सेल करेंगे वो आपका $143 उनको पूरे वापस आ गए, यानी इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखोगे तो 11,869 रुपीज़। अब बाकी के जो टीम बाकी को जो बेचेंगे, यानी बाकी कितने बच गए, 2,199 बच गए, है ना। इतने ही लोग बच गए क्योंकि एक तो आपका फुल रिफंड के साथ आ गया। तो बाकियों से उनको कितना मिलेगा, वही आपका 25% मिलेगा, जो आपका बनता है $35.75, यही बताया था ना मैंने। तो पर बंदा अगर उसको $35.75 मिल रहा है, इसका मतलब उनको टोटल इनकम हो जाएगा 65,24,983, यानी उनका जो न्यू इनकम हो गया वो हो गया 65,36,852। यानी इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करोगे तो पहले से अब उनकी इनकम कितनी बढ़ गई, 8,902 रुपये उनको अब ज़्यादा मिलेगा। तो यही हुआ ना कैलकुलेशन, पहला सेल आपको वापस मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मतलब बड़ी बात है ना, 8,902 रुपये मिल गए तो खुशी की बात है। तो तभी मैं सोचूं इतने सारे जो लीडर्स इतने उछल के क्यों तारीफ़ कर रहे थे। मेरा पॉइंट क्या है, देखो ऐश का जो न्यू वर्ल्ड क्लास प्लान है, डेफिनेटली जो हमारे टीम वाले हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको फिर से थोड़े से डॉलर और बढ़ा के दे दिए हैं, है ना। लेकिन आप लोग सोचो यार, जो हमारी जो टेंशन थी, हमारा जो कंसर्न था, क्या टीम वालों के लिए था? टीम वाले तो ऐसे ही लाखों में कमा रहे हैं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। 65 लाख सुनने के बाद तो अब धिल्लन जी को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि 8,000 9,000 जो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे। 65 लाख बड़ी बात है कि नहीं। तो इस वाले जो 100% कमीशन या रिफंड वाले से तो ज़ीरो टीम वालों का फिर कुछ नहीं होने वाला। अरे जब आपके पास कोई टीम ही नहीं है, जब आपने किसी को ज्वाइन ही नहीं कराया, तो किसको बेच के आप वापस पूरा का पूरा 100% कमीशन लोगे? अगर आपके पास होता तो आप पहले ही नहीं फाउंडर बना लिए होते। तो जब पहले ही फाउंडर नहीं बना सके तो आप किसको दोगे? फाउंडर को, आपके अगर नीचे टीम होता, जो फाउंडर होता, उसको $143 में बेच पाते। अब जो नया यूज़र है उसको तो $143 नहीं दे सकते ना, उनको तो पूरा $375 या $10 माइनस कर दो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। $300 दे के कौन आने वाला है आपके नीचे? आप कहाँ से ले आओगे? आप ला पाओगे? अगर ला पाओगे तो बढ़िया बात है, नहीं ला पाओगे तो आपके लिए तो मुझे नहीं दिख रहा कि कोई अपडेट है इसमें। लेकिन अब ज़ीरो टीम वालों के लिए बोला गया था कि कुछ ना कुछ आपके टीम बनाए गए, है ना। तो चलो अब इसके नीचे थोड़ा डीप डाइव करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर की राज क्या है, क्या बातें निकल के आ सकती है ना। अब देखो, मैं हमेशा से आप लोगों को बताते आया हूँ ना, ऐश के लीगल टीम से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पसंद नहीं है ऐश का लीगल टीम। क्यों, उसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को दिया है, पहले से देता आया हूँ। बल्कि मैं कल का जो वीडियो बनाया उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। मैंने यही बोला था ना कि ऐश का लीगल टीम आ जाएगा, बाद में बोलेगा कि अभी अब थोड़ा ऑपरेशन को होल्ड कर दो। ये बात आप लोगों को याद होगा, है ना। अब ऐश का लीगल टीम क्या करता है, हमेशा वो क्या करता है, जब भी क्या होता है कि आप लोगों को कोई फ़ायदे की बात होती है तो कुछ ना कुछ आके उनको मैसेज कर देते हैं, या फिर बोल देंगे कुछ लीगल इशू है, अभी मत करो, ये मत करो। कुछ अच्छे अपडेट ऐश एकदम बोलने ही जा रहा होता है, नीचे से मैसेज आ जाता है, नहीं अभी मत बताओ, ये मत बताओ। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बोनस आप लोगों को ऐश बांटने जा रहे थे,
तो लीगल टीम ने क्या बोलते, अरे यार अभी मत बांटो, कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है, 2 साल पहले की बात है ना। तो यार लीगल टीम, दोस्तों आप एक बात बताओ, जब भी पैसे लेने की बात आती है उसमें कहीं आपको लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आती है, जब पैसे बांटने की बात आती है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लीगल इश्यूज़ लेके आ जाते हो आप लोग। सच में हो या फिर वर्चुअल हो, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अब चलो लीगल टीम को गोली मारो, अब हुआ क्या कि एक नया टीम आ गया। अब ये नया टीम क्या कर रहा है, ऐश एक्चुअली ना, ऐश क्या कर रहा था कि ऐश मतलब इन्होंने, ऐश ने जैसे बताया ना मैंने कि ऐश ने ये सोचा था कि भाई सारे जितने भी आपके मार्केटिंग से जितने भी लोग आए हैं उनको बांट देते हैं। कितना अच्छा सोचा था ऐश ने, मतलब कितना ह्यूमैनिटी को लेके सोचा था। ये पता नहीं कौन सा नया टीम आ गया, अब इन्होंने क्या कहते हैं, ऐश को मना कर दिया। वो ये बोल रहे कि नहीं वेस्ट हो जाएगा, है ना। अरे भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐश की जो न्यू टीम है उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको फाउंडर्स और ये यूज़र्स में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर सच में आप कोई टीम हो तो मैं आपको बता दूँ, आपकी जो सैलरीज आ रही है ना, आपको जो तनख्वाह मिल रहा है ना महीना महीना, वो फाउंडर्स के हार्ड अर्न मनी से आ रहा है, मेहनत के पैसे से जो आया है ना, उन्हीं के पैसों से ही आपकी सैलरी दी जा रही है। इस बात को याद रखो यार। आप ये बोल रहे हो कि जो मतलब आप तभी उनको दो जब वो पैकेज पे कर ले। अरे आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि ऑलरेडी उस बेचारे ने $97 दिया हुआ है, तभी तो वो फाउंडर बना हुआ है भाई। तो आपको तो भाई उनके लिए आपको ये दिखाना चाहिए भाई, काइंडनेस दिखाना चाहिए। अरे भाई ये तो इन्हीं के वजह से तो हम हैं, है ना, ये हैं तो हम हैं, यही चीज़ सोचना चाहिए। नहीं, आप अगड़म बगड़म एडवाइस दिए जा रहे हो। बल्कि ये सब तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो बहुत पहले ही बोला गया था यार कि ये जो $97 हम क्यों ले रहे हैं आपसे, मार्केटिंग के लिए ले रहे हैं। जब मार्केटिंग के लिए ले रहे हो तो अब बेचारा दे के बैठा हुआ है $97, तो मार्केटिंग कर दिया ना उससे, आप उसी मार्केटिंग की वजह से तो यूज़र आए, तो दे दो यार उसको यूज़र। क्या प्रॉब्लम है, क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, क्यों उनके खिलाफ आप भड़का रहे हो ऐश को? ऐश तो कितना अच्छा सोचा था, क्यों भड़का दिया उसको, ऐश को आपने? और ऐश भी पता नहीं बड़ा जल्दी मतलब दूसरों के बातों पे आ जाते हो आप। क्या प्रॉब्लम है भाई, इतने कड़क डिसीजन लेते हो, उनको बोलना चाहिए था नहीं ये हमारे फाउंडर्स है, मुझे मतलब नहीं है वो पे कर रहे नहीं कर रहे, कम से कम $97 दे के रखा है। हाँ आप ये कर देते, चलो कोई बात नहीं, इसको यूज़र दे दो और नीचे दिखा दो कि इतना पेमेंट आ गया है ना। जब इतना पेमेंट आ गया उसके बाद तभी उनको अलाउ करो मतलब कमीशन को विड्रॉ करने के लिए, जब वो पे कर दें। इतना तो कर ही सकते थे ना ऐश। आप पता नहीं आप भी क्यों उनके बातों में आ गए, या फिर ऐसा कोई टीम है ही नहीं, ये आप ही की उपज तो नहीं है ये आइडिया। दोस्तों इसको अगर मैं कंक्लूड करता हूँ तो एक ही बात बताता हूँ, ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए कोई भी कॉन्क्रीट प्लान है ही नहीं। ऐश ने प्लान किया है कि उन्होंने क्या बोला है, अगर इंग्लिश आपने ध्यान से सुना होगा तो उनके इंग्लिश पे ध्यान दो। उन्होंने ये बोला है कि एक यूज़र सबको देंगे, एक यूज़र सबको देंगे हु आर पोटेंशियल कस्टमर्स। जो मतलब क्या है, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स का मतलब आप समझ रहे हो, वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, मतलब है कस्टमर है। तो वो कैसे कस्टमर है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब OES आपका लॉन्च हुआ था ना, तो कम से कम लाखों इंडियन फाउंडर्स ने स्पेशली टेस्ट करके देखा होगा, एक नया रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। आप लोगों को मना भी कर दिया था ना बीच में कि अरे रजिस्टर मत करो, मतलब कुछ तो बोला होगा शायद, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। तो नए ईमेल ID से लेके बहुतों ने, लाखों ने मतलब क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। मैंने ही कम से कम 2-3 किया। क्यों किया, मैं टेस्ट करना चाह रहा था कि कैसे होता है, कैसे मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन होता है तो कैसे होता है। तो मैं तो कोई पोटेंशियल कस्टमर हूँ नहीं, मैं तो उसको पे करने नहीं जा रहा हूँ। तो मैं अगर किसी के नीचे जुड़ भी जाऊँगा तो मुझसे क्या प्रॉफिट होने वाला है ज़ीरो टीम वालों को? ये तो जस्ट डमी हो गया है ना। तो आप लोगों को कोई फ़ायदा होने ही नहीं वाला है। तो आप लोगों के लिए क्या सोचा है ऐश ने? यही सोचा, इतनी बड़ी सोची कि हाँ हमने मतलब लाखों हमारे फाउंडर्स है वो आपके नीचे आ जाएंगे। अरे आपने बात किया था क्या बोलते हैं, ट्रैफिक की बातें की थी आपने, टारगेटेड ट्रैफिक की बात की थी। ट्रैफिक तो गोली मारो, टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब पता है, ऑन पे सिर्फ क्यों अलग है, यही बताया गया था क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस करेंगे जो लेगा सामान। तो पहले उनको सामान तो लेने दो, उसके बाद ज़ीरो टीम वाले को करने दो। क्यों, मतलब आपको क्या चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है? जिनके पैसों से आप आगे बढ़े हो, भले ही $97 दे के बैठ गया है, लेकिन दिया तो है उन्हीं से, तो वही 97 मिल के तो 800 करोड़ हुआ है ना दोस्तों। ऐश इस बात को समझो, अपने टीम को समझाओ यार। वो सैलरी लेके इन्हीं के इंटरेस्ट के पैसों से सैलरी ले रहे हैं, अब उन्हीं को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि उसको अभी मत दो, उनको अभी दो। तो आप क्या ऐसे डिवाइड करोगे? अरे तो बुर्ज खलीफा में जो हमने शो किया था ना, उसमें सिर्फ धिल्लन जी के पैसे लगे हुए हैं $97, कॉपी ट्यूबर्स के लगे हुए हैं और कुछ लीडर्स के लगे हुए हैं। तो ऐसे करके छाट के अपने पैसे निकाले हैं क्या? नहीं ना, आपने तो उसी 800 करोड़ के पूल में से अपने पैसे निकाला है। तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप लोग।
तो ऐश आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक कॉन्क्रीट प्लान लेके आइए, ये हवा में बातें मत कीजिए। इंडियंस इतने बेवकूफ़ भी नहीं है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि 70% ऑफ द जीरो टीम फाउंडर्स नहीं री इन्वेस्ट करेंगे आप अगर प्रॉपर तरीके से एक कॉन्क्रीट प्लान लेके नहीं आओगे। और दोस्तों आपको लगता है कि ये कोई कॉन्क्रीट प्लान है और मैंने जो बातें की है ना, प्लीज़ आपके ये क्या बोलते हैं जो दिल्लन जी आज शाम को या हु जो करने वाले हैं ना शाम को, उनमें क्वेश्चन पूछिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।